तुम्हारे ननिहाल में और मेरे मायके में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना। मुझे अपने ननिहाल की कुशलता सुनाओ बेटा भरत। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशलो भलाई। हाँ माता जी, मैं अपने ननिहाल से आ रहा हूँ, वहाँ सब प्रकार से कुशल है। लेकिन आप बताइए, आप मुझे अयोध्या की कुशलता कहकर सुनाइए। कहाँ मेरे पिताश्री हैं, कहाँ मेरे भैया राम हैं, कहाँ मेरे भैया लक्ष्मण हैं, और कहाँ मेरी मातेश्वरी जानकी। ताते बाते में सकल सवारी, ताते बाते में सकल सवारी। भई मन तेरा सहाय विचार, भई मन तेरा सहाय विचार। हे तात, यहाँ की सभी बात को मैंने संभाल रखा है, जिसमें बुड्ढी दासी मंत्रा ने तो बड़ी सहायता की है मेरी। भैया, कभी तो आप कहती हैं कि मैंने यहाँ के सारे कार्य को संभाल लिया है। कछु के काज विधि बीच बिगारो, भूपत सुरपति पुर पगधार। लेकिन बेटा भरत, विधाता की मर्जी के आगे किसका बस चलता है मेरे लाल। विधाता जो चाहता है वही होता है। विधाता ने थोड़ा सा कार्य बीच में बिगाड़ दिया। क्या हुआ भैया? वो ये तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया लाल। क्या कहा भैया? मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? नहीं भैया। तात तात हा तात पुकारी, परो भूम तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायो तो ही, तात राम नहीं सौंप्यो मोह। पिताश्री, ये भरत कितना अभागा है, जो आपके चलते समय आपके दर्शन तक नहीं कर सका, और आपने मेरा हाथ भैया राम के हाथों में नहीं सौंपा, नहीं सौंपा। बहुर धीर धर उठे सवारी, कहो पितु मरन हेत महतारी। लेकिन भैया, आप मुझे बताइए कि मेरे पिताश्री मरने के लायक नहीं थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण हो गया जिस कारण से मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई भैया? आदहु दे सब आपन करनी, के कई कुटिल मुदित मने बरणी। बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। महाराज पर देवासुर संग्राम के 2 वरदान मेरे थाती रूप में रखे थे। मैंने समय पाकर उन दोनों वरदानों को महाराज से मांगा। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का विशाल राज सिंहासन मांगा, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 बरस का वनवास मांग लिया। क्या काम भैया? लक्ष्मण सीता ये तीनों बन के लिए चले गए। मेरे प्राणों से प्यारे भैया राम के लिए तूने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया भैया। तूने हमारे कुल का सब प्रकार से सत्यानाश कर दिया भैया। पुरजे रही अति तो ही, काहे न जनो मत मारस मोही।
अरे मैया, अगर तेरे हृदय में ऐसी कुटिलता ने जन्म ले लिया था तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला माँ, क्यों नहीं मार डाला? मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बनो में। तूने अच्छा नहीं किया माँ। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बनो में। राम सिया भेज दयरी बनो में। पेड़ काटते पालव सींचा मीन जियन निति बारी उलीचा। राम सिया भेज दयरी बनो में। राम सिया भेज दयरी बनो में। राम सिया भेज दयरी। और पापनी मैया, तू तो पेड़ को काट के उनके पत्तों का हरा भरा रखना चाहती है और मछली को जल से निकालकर उसे जीवित रखना चाहती है, जो संभव नहीं है मैया, नहीं है। हर्ष बल से दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विधि से कछुना बसा। और मेरा परिवार एक हंस के समान था जिसमें राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई, दशरथ जैसे मेरे पिताश्री, सीता जैसी मेरी मैया, उसी वंश में तू अभागिनी मेरी माता हुई। कहते हैं विधाता पर किसी का वश नहीं चलता, नहीं चलता। बरमागत मन भई न पीरा जरी जीव मुँह पर हो न की। और मैया, बर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी ये जीव कटके क्यों नहीं गिर गई मैया, क्यों नहीं? हो दुष्ट पापोनी के कई मैया, हो दुष्ट पापोनी के कई मैया, तू मरी नहीं तू कलहारी। राम लखन तूने बन को भेज दी, जुल्म किए बड़े भारी। पिता से जब वर मांगे
पिता से जब वर मांगे आंख तेरी ना फूटी। तूने पिता से जब वर मांगे आंख तेरी ना फूटी। जब तूने ये वर मांगे मैया जीभ तेरी ना टूटी। दे दे राज खुशी से उसको, दे दे राज खुशी से उसको, मुझे नहीं है करना। भाई को बन से वापस लाऊं नहीं होगा मेरा मरना। बेटा, मैंने जो कुछ किया है सब तुम्हारे लिए तो किया है। तुम्हारे लिए राज मांगा है तो तुम्ही को तो राज करना पड़ेगा। लेकिन भैया, हाय ओ बेपीर माता, तूने नास कुल का कर दिया। क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पर रख दिया। भाई को वनवास देके मुझको रुसवा कर दिया। शीश को काट के तूने बालों की रक्षा किया भैया। नहीं अवसर कुबरी तहाँ आई, बसनि विभूषण विविध बना। महारानी जी पाए लाख। खुश रह दासी, आ गई। हाँ महारानी आ गई मैं। आजा तुझे इनाम दे दूं। इनाम? हाँ महारानी जी मुझे इनाम देंगी आप? हाँ आजा। अरे मैंने तो सुना है वहाँ। चल मैं वहीं आती हूँ तुझको इनाम देने के लिए। हाँ दे दो। चल अरे मालिनी। क्यों क्यों मार रही है महारानी मुझे? तूने मुझसे न जाने क्या करवा दिया। मैंने क्या करवा दिया? बेटा भरत तो आ गया है, आ गया? लेकिन जब से आया है तभी से रो रहा है। ना जाने कैसी कैसी अपशब्द वो मुझे बोल रहा है। कहता है मेरी आंख नहीं फूट गई, मेरी जीभ क्यों नहीं टूट गई, मेरे मुंह में कीड़े काहे नहीं पड़ गए। अरे तुलसी, तेरे कहने पर मैंने सब कुछ किया है। अब तू ही भरत को समझा। मैं समझा दूंगी। बेटा भारत, लालू लू 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 लू। बेटा भारत कहाँ पर है? ये तो शत्रुघ्न है। बेटा भारत इधर। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? क्यों माँ को अपशब्द कह रहा है? अरे जो कुछ भी करवायो है बेटा मैंने ही करवायो है। हुमकलात ते कुबर मारा, सोने से मरते मेरी कुमार। ए बेटा शत्रुघ्न, हुमकलात ते कुबर मारा। भरत दयान दीन छुड़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई। भैया शत्रुघ्न, ये तुम क्या कर रहे हो? स्त्रियों पर हाथ उठा रहे हो? नहीं नहीं भैया, हमारे रघुवंश की यह रीति है कि हम कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं। इसीलिए चलो अब अपनी माँ कौशल्या जी के पास में चलते हैं। मात तात कहा देहु दिखाई, कहा सिया राम लखन दो भाई। हे भैया, आपके रहते अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया भैया। यदि ऐसा हो रहा था
तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बता दिया? अरे किसी मंत्री के द्वारा मुझे खबर पहुंचाई होती तो मैं अवश्य आ जाता मैया, अवश्य आ जाता। के कई कति जन्मी जग माझा, जन्मत भई काहे नहीं बाजा। और मैंने मैया कैकेयी के गोद में व्यर्थ ही जन्म लिया है। यदि मैं जन्म लेते समय मर जाता तो कम से कम कहने के लिए ये तो हो जाता कि कैकेयी बाज है मैया। अजहु बच्चे अब धीरज धरहु, कुसमें समझी सोच पर हरहु। पुत्र भरत, हृदय में धैर्य को धारण करो और विराजमान हो। पित आयुष भूषण बसन तात तजे रघुबीर, विस्मय हरस न हृदय कछु, पहने बल कल चीर। तुम्हारे भाई राम ने जब पिता का आदेश सुना कि तुम्हारे पिताजी इस अयोध्यापुरी का साम्राज्य राम को देने वाले हैं, तो उस समय राम को किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और जब राम ने सुना कि उसके पिताजी ने उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है, तो उसके हृदय में कोई कष्ट नहीं हुआ। अपनी माता और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष वन के लिए चले गए। चले बिपिनी सुन सिया पंग लागी, रही न रामो चरण अनुराग। जिस समय राम ने पिता की आज्ञा मानकर बलकल वस्त्र धारण किए वन के लिए तैयारी की, जब जानकी ने सुना कि उसके स्वामी वन के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी इस अयोध्यापुरी में रहना मंजूर नहीं हुआ। वो भी राम के साथ चली गई। जब लक्ष्मण ने सुना कि उसके प्राणों के आधार और उसकी माता दोनों वन के लिए जा रहे हैं, तो उसने भी रासु वस्त्रों का परित्याग किया और राम के लिए उनके साथ चले गए। यह सब भाई ने आखिन आगे, तजे न तजा मन जीव अभागे। ये सब दृश्य मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मैं देख रही थी, लेकिन ये इतने निठुर प्राण हैं कि अभी तक निकले नहीं। जे अघिमात पिता सुत मारे, गाय गोट मही सुरपुर जारे। जब राम वनों के लिए चले गए, लौट कर नहीं आए, तो उसकी सुध में तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। जिस प्रकार से मणिधर सर्प बिना मणि के अपने प्राणों का अंत कर देता है। वामदेव वशिष्ठ मुनि आए, सकल महाजन तुरत बुलाए। सकल महाजन तुरत बुलाए, सकल महाजन तुरत। गुरुदेव, हम दोनों भाई आपको प्रणाम करते हैं। हे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी, आपके रहते ये अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। भरतलाल, अनर्थ तो बहुत बड़ा ही हो चुका है।
अभी तुम्हारे पिता के मृतक देह रखी हुई है, पहले दाह संस्कार की जाए। क्यों नहीं गुरुदेव? महाराज दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया श्री भरतलाल जी ने की। 13 दिन तक सारे कर्म विधिवत होते रहे। जब सभी कामों से निवृत्त हो गए तो श्री गुरुदेव स्वामी ने एक दिन विशेष सभा का आयोजन किया, जिसमें समस्त मंत्रीगण, प्रजापुरवासी, माताएं आदि सबों को बुलाया गया। बैठे राज सभा सब जाई, हर से बोली लिए दो भाई। सभा में सभी लोग उपस्थित हुए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग की फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। दुनिया है आनी जानी, जो आया है यहाँ उसको जाना पड़ेगा। कब चला जाए कोई पता नहीं। फर्क इतना है कि कोई जंजीर बंधे हुए जाता है, कोई कैसे जाता है, ये भगवान की लीला है, इसे भगवान ही जाने। प्रथम कथा मुनिवर सब बरनी, के कई कुटली कीन जस करनी। गुरुदेव ने सारा वृतांत भरतलाल जी को बुलाने के पश्चात सुनाया कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। इस सभा में भरतलाल और शत्रुघ्न के लिए बुलवाया जाए। बेटा भरत, जो तुम्हारी मजली माँ केकई है, उनके 2 वरदान पिताजी के पास में थाती बतौर रखे हुए थे। उन्होंने समय को पाकर वरदान को प्राप्त किया। पहले वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज, दूसरे वरदान में श्री रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख